हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए, आज शनिवार है तो इनकी छुट्टी है और हम दोनों जा रहे हैं मंदिर में। तो बस आज शनि भगवान की पूजा करते हैं और मंदिर में गए तो ये आगे आगे चल चल रहे थे। और ये देखिए, ये हमारे मंदिर में एक शनि भगवान की मूर्ति है। तो बस हमने यहाँ पर पूजा की। और ये शनि भगवान की स्थापना अभी 1 साल अभी हुआ नहीं है, इसको ना अभी 1 साल होएगा थोड़े दिन के बाद में। तो बस फिर ये देखिए पूजा कर रहे हैं। और मंदिर बस घर के पास में है तो फिर ये तो डेली आते हैं मंदिर में, इनका तो डेली का नियम है। लेकिन मैं कभी कभी आ पाती हूँ मंदिर, मैं डेली नहीं आती हूँ। और बस फिर भोले बाबा की पूजा भी हम लोगों ने कर ली है। तो मंदिर से पूजा करके आए, फिर घर की पूजा हम लोग करके गए थे। और अपने घर की पूजा करने के बाद ही मंदिर जाती हूँ मैं हमेशा। और बस फिर उसके बाद नाश्ता किया। और नाश्ता करने के बाद में फिर एकदम यही होता है कि नाश्ता लेट होता है छुट्टी वाले दिन। और नाश्ता करने के एकदम बाद में दिन की तैयारी करनी पड़ जाती है। तो फिर आज दिन में आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज दिन में हमारे घर में क्या बनेगा। तो इन हम सबको ना कढ़ी बहुत पसंद है, तो इस वजह से बस कढ़ी बहुत बनती है हमारे घर में। और बस इसलिए अभी मैं पकौड़ी बना रही हूँ। और पकौड़ी बना के कढ़ी छोंक दूँगी। और चावल तो ये है कि कभी भी बना लो, लेकिन जैसे कढ़ी बन जाती है छूक जाती है तो फिर काम निमटा रहता है दिन का। और खाना हम वैसे दिन का लेट ही खाते हैं, छुट्टी वाले दिन तो हमारा बहुत लेट होता है खाना खुना। लेकिन ये कि बन जाए बस टाइम से, खाने का तो कभी भी हो जाता है। और ये घर पर हैं तो कड़ी कुड़ी छोंकने का काम फिर यही करेंगे। और बस अभी इसमें वो प्याज व्यूज भून लेंगे। और जो टमाटर हैं वो कड़ी में मैं बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ, कभी मतलब नहीं डाला तो अच्छा लगता, क्योंकि मट्ठा खट्टा ही होता है, टमाटर डालने का कोई मतलब नहीं लगता कड़ी में ना। तो बस ऐसे करके कड़ी बना ली। और ये प्याज पूरे अच्छे से ब्राउन ब्राउन करके भून लिए हैं। और इसमें अभी जो भी बेसन और मट्ठा मिक्स किया हुआ है तो वो सारा इसमें मिला देंगे। और बस पूरा इसमें मिला दिया है। और इसमें ना भी काफ़ी पानी भी डाल लेंगे, क्योंकि अभी इसे बहुत पानी हम लोग ना सब्जी सुब्जी में ज़्यादा डाल देते हैं। फिर उसमें खूब खद्दे लगा लगा के फिर उसको अपने मतलब का जितना चाहिए उतना बचा लेते हैं। तो अभी ये कढ़ी का भी यही है, पानी अच्छे से डाल के फिर खद्दा लगाना है, काफ़ी देर पकाते हैं कढ़ी को। और ये उसका कढ़ी पत्ते का तड़का लगा रहे हैं ऊपर से। तो बस इसमें तेल में कढ़ी पत्ता है ही है तो इसका तड़का ऊपर से लगा के ना काफ़ी अच्छा लगता है। और छोंक में भी डाल लेते हैं, लेकिन आज ऊपर से डाल दिया तड़का लगा के। और बस फिर कढ़ी छुक चुकी है। और इसमें जो ये पकौड़ी बनाई थी ये भी डाल दी। और फिर ये कि धीरे धीरे पकती रहेगी, कोई जल्दी नहीं है। और बस फिर कढ़ी पकाने के बाद में थोड़ी देर के बाद विकास नगर गए हम दोनों। तो कुछ काम था तो इसलिए अभी हम विकास नगर जा रहे हैं। बच्चे अभी स्कूल से नहीं आए हैं तो बच्चे स्कूल में हैं। तो बस मैं और ये गए थे विकास नगर, ऐसे ही कुछ थोड़ी देर के लिए गए थे, कुछ काम था। तो ये हमारे घर के पास में यमुना नदी है ना, तो ये उसके साइड साइड में रास्ता है पूरा लंबा, तो अच्छा लगता है ये वाला रूट ना। बस फिर विकास नगर में ज़्यादा काम नहीं था। और फिर उसके बाद में बच्चे स्कूल से आए, खाना खाया हम लोगों ने। और थोड़ा फिर खाना खाने के बाद रेस्ट किया। और फिर अभी मैं अंशु को पढ़ाने बैठ गई हूँ। तो ये 5 बजे ट्यूशन जाता है, तो उससे पहले मैं इसको फिर थोड़ा सा ट्यूशन का जो होमवर्क होता है, स्कूल का होमवर्क होता है, जो भी होता है, तो इसको मैं थोड़ी देर बैठ के पढ़ा लेती हूँ। और बस अभी मैं और अंशु हैं, सब लोग लेटे हुए हैं। तो इसलिए मैं इस वाले कमरे में बैठी हुई थी, क्योंकि इस कमरे में कोई नहीं लेटता है ना। तो बच्चे को पढ़ाने के लिए थोड़ा एकांत सा चाहिए, तो इसलिए मैं इधर कमरे में हूँ, इसको पढ़ा रही हूँ। बाकी सब लोग इधर ही हैं। और किट्टू भी ट्यूशन जाती है, बस दोनों बच्चों का है। तो इसलिए इसको मैं यहाँ पर बैठ के पढ़ा रही थी अभी।
और बस फिर अंशु को पढ़ा दिया मैंने और वो ट्यूशन चला गया था। और फिर उसके बाद में शाम के टाइम ना पूरा घर फैल जाता है, तो यहाँ पर हम लोग बैठे ये इसलिए ख़राब हो गया। तो फिर अब मैं पूरा घर एक बार बिल्कुल क्लीन कर लूँगी। और पूरा घर सुबह के टाइम में भी पूरा क्लीन अच्छे से करना पड़ता है और इस टाइम भी, तो 2 बार तो मुझे घर को पूरा अच्छे से समेटना पड़ता ही है। और किसी किसी दिन ये वाला रूम तो खैर नहीं फैलता है, कभी फैलता है कभी नहीं फैलता, क्योंकि बच्चों के पास टाइम नहीं रहता है फैलाने का, तो फिर उस दिन नहीं फैलता। लेकिन फिर भी कभी कभी किसी दिन तो बहुत ही ज़्यादा फैल जाता है। तो ये तो खैर घर का कोई एक नियम नहीं होता ना कि ऐसा होता है वैसा होता है, कभी कैसा है कभी कैसा है, कभी मुड़ क्या है कभी मुड़ क्या है, तो ये रहता है। तो बस फिर अभी आज तो मेरा घर बहुत ही फैल गया शाम के टाइम में, तो इसलिए अभी पूरा घर में क्लीन करूँगी। तो अंशु ट्यूशन चला गया है और बस फिर उसके बाद में ये चद्दर वद्दर जो भी है सब मैं अच्छे से पूरा घर समेट दूँगी। और बस फिर पूरा घर जितना भी फैला हुआ था सारा मैंने ठीक कर दिया है। और फिर उसके बाद में अभी छोले बनाने हैं मुझे शाम के टाइम, तो दिन की कड़ी भी काफ़ी सारी बची हुई है, लेकिन फिर अभी छोले बनाने हैं। और बस अभी छोले और भटूरे बनाएंगे आज हम, तो उसी की तैयारी फिर मैं कर रही हूँ। तो सबसे पहले मुझे घर घुर समेटने के बाद में बस छोले चढ़ाने का हुआ कि जब टाइम से, मतलब ये चीज़ ऐसी होती है कि उबाल के रख दो, छोंकना तो कभी भी हो जाता है। तो बस फिर अभी मैं देख रही थी कि कहीं कुछ है तो नहीं, क्योंकि बरसात भी है आजकल, तो फिर इसलिए जो भी मुझे ना टूटा हुआ या खोखला सा कुछ दिख रहा था तो उसको मैं निकाल रही थी। और वैसे कूड़ा तो खैर होता ही नहीं है, लेकिन बस यही देखना पड़ता है कि सारे बीज जो हैं अच्छे हैं या नहीं हैं। तो बस इसको भी ऐसे ही पूरा मैं देख लूँगी बैठ के। और अभी मैं कीर्ति से किससे बात कर रही थी ना, तो बस वो अभी आई थी ट्यूशन से, तो इसलिए मैं उससे बात कर रही थी। और फिर ये बस पूरा मैं कर लूँगी अच्छे से साफ़ करके, और फिर मुझे ये चढ़ाने हैं। और ये मैंने कुकर में पानी डाल के पकने के लिए रख दिए हैं। तो इसमें मैं हल्दी नमक मिला दूँगी, और बस फिर हल्दी नमक और थोड़ा सा इसमें मैं हींग डालूँगी। और हींग डाल दिया मैंने इसमें थोड़ा सा, और थोड़ा ये तेल डालना है। तो तेल डालने से ना ऊपर को नहीं निकलता है। और शाम का टाइम है तो बस फिर चाय भी बना ली है मैंने। और चाय वाय पीने के बाद में फिर ये मैं जो
उसका आटा होता है, क्या बनाने हैं, भटूरे। तो भटूरे का आटा गूँथ रही हूँ मैं। तो ये ना जैसे दिन में गूँथ के रख देती मैं तो इनो डालने की ज़रूरत ना पड़ती, लेकिन मुझे शाम के टाइम ही मैंने इसको गूँथा है आटे को, तो इसलिए मैंने इसमें एक पैकेट इनो मिला लिया। और दही को मैं ज़रूरत के हिसाब से ना, तो अभी मैंने पानी नहीं, एक बूंद भी पानी नहीं डाला अभी मैंने। तो अभी मैं जितनी मुझे ज़रूरत लगेगी दही की, तो पहले पूरा आटा मैंने दही से ही मिला लिया। और फिर उसके बाद में जब मतलब समेटने के लिए बहुत कम पानी डाला मैंने, और बस मेरा ये भटूरे का आटा है जो गूँथ गया है। तो बस इसको अच्छे से नरम सा करके मैं गूँथ लूँगी। और ये जैसे साथ के साथ है ना, तो इसलिए मैंने इसको पन्नी में रख के तब रखा था। और वैसे सुबह अगर गूँथती तो इतनी पन्नी पुन्नी में रखने की ज़रूरत ना थी। तो इसको पन्नी में पैक करके और इसको मैंने आटे की टंकी में डाल दिया था। तो गर्मी से ना ये आटा जो है एकदम अच्छे से हो गया था मेरा ना। और बस फिर जब तक मैं अपने ये जो प्याज फ्यूज लहसुन है छोंकने के लिए इस चीज़ की तैयारी कर लूँगी। और बस फिर अभी मैं लहसुन प्याज मेरा कट गया था, छोले भी उबल गए थे, फिर अभी मैं उसको छोंक लूँगी। तो बस वही सब प्याज भूनना, लहसुन प्याज भूनना, फिर इसमें टमाटर काट करके डाल दिए, थोड़ा पानी भी डाल दिया जिससे कि टमाटर अच्छे से गल जाए। और ये देखिए पूरे मेरे जो है ना छोले छोंक दिए हैं। और अभी मुझे इस वाली कढ़ाई में भटूरे बनाने हैं। और बस फिर भटूरे बनाने स्टार्ट कर दिए हैं मैंने। तो अपने बस वही है, मुझे थोड़े छोटे ही, जैसे मार्केट में तो बहुत बड़े बड़े मिलते हैं, तो वैसे नहीं, तो अपने लायक जैसे घर में बनते हैं थोड़े छोटे छोटे ही बनाऊंगी मैं। पूरी से तो बड़े ही रहेंगे, लेकिन बाज़ार के जितने बड़े बड़े भी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि कढ़ाई में फिर बहुत ज़्यादा तेल भरना पड़ता है और फिर वो बचा हुआ रिफाइंड ना वेस्ट ही होता है। तो इस वजह से बस ये देखिए मेरे भटूरे बन गया है और फूल भी गया है। मुझे लग रहा था कि पता नहीं फूलेगा कि नहीं फूलेगा, लेकिन चलो ये फूल गए थे। और सारे भटूरे मेरे ऐसे ही फूले थे बहुत अच्छे से ना, सारे भटूरे ऐसे ही फूले फूले निकले थे। और बस फिर गरम गरम अभी उधर भी खद्दे लग रहे हैं सब्जी में, और गरम गरम मैं सबको खिला दूँगी। और हमारे घर में अंशु को सबसे ज़्यादा पसंद है छोले भटूरे। तो बस फिर अभी मैं बच्चों को सबको दूंगी। और ये देखिए दही है और छोले भटूरे और प्याज, और ये थाली है आप सब लोगों के लिए। और फिर मिलूँगी आपसे अपनी नई वीडियो में। बाय बाय।